सिंगरौली जिले में उपस्थित हूँ। अभी सिंगरौली जिले में अदर स्टेट यानी कोटा से कुछ छात्र आए हुए हैं, कुछ लोग आए हुए हैं एनसीआर एनटीपीसी के लोग जो सूचना तक नहीं दिए सिंगरौली में आ गए हैं। क्या इनको लाने के लिए सरकार व्यवस्था कर दी, जिला प्रशासन व्यवस्था कर दिया, जो दूर दराज से मजदूर आ रहे हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस पर आपको क्या कहना होगा? देखिए, पहले तो जो शिवराज सिंह की वर्तमान सरकार है वो दिशाविहीन सरकार है जी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमको करना क्या है, पूरी तरह से दिशाविहीन सरकार है। अभी हाल ही में सांसद महोदया दिल्ली से चल करके आई जी, पूरे जिले में कार्यक्रम रखा। मैंने अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखी भी कि जब आम नागरिक आता है तो उसे 14 दिन की क्वारंटाइन की जा रही है। अभी जो छात्र हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब सांसद महोदया दिल्ली से आती है तो उन्हें प्रशासन हाथों पे लेकर घूम रहा था, उन्हें क्यों क्वारंटाइन नहीं किया गया? करना चाहिए, सही बात। एक बात। दूसरी बात कि जो कोटा से जितने बच्चे आए, अच्छी बात है, आ गए, अभिभावक उनके परेशान थे, वो आ गए, मैं उसका स्वागत करता हूँ उस फैसले का। लेकिन ये रईसों के बच्चे थे, बड़े लोगों के, क्योंकि कोटा में पढ़ना, अपने सिंगरौली छोड़कर बदर स्टेट में पढ़ना बड़े लेवल पे। मेरी बात थोड़ी सी अटपटी जरूर लगेगी, नहीं, लेकिन ये बड़े लोगों के बच्चे थे, किसी गरीब मजदूर सामान्य परिवार के बच्चे नहीं थे। जिस तरह से शिवराज सरकार ने इन बड़े लोगों के बच्चों को लाने का काम किया है, तो मेरा ये मांग है शिवराज सरकार से कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान हैं या जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करने अन्य प्रदेशों में गए हैं, जो 600 किलोमीटर चल करके, 700 किलोमीटर चल करके, कोई साइकिल से चल करके अपने घर, अपने गांव इस मुसीबत में पहुंचना चाह रहे हैं, उनको भी इसी तरह सरकार व्यवस्था करके लाए, उनका भी मेडिकल चेकअप करके, उनको भी क्वारंटाइन करके घर में रखे, तब तो ये सरकार की एक अच्छी नीति मानी जाएगी। वरना ये पूरी तरीके से दिशाविहीन सरकार की नीति मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है। एक सवाल और मन में आता है कि एक और प्रधानमंत्री बोलते हैं जो जहाँ रहे वहीं सुरक्षित रहें, और दूसरी ओर हमारे जो मध्य प्रदेश की सरकार है लोगों को कोटा से या फिर जहाँ अन्य राज्यों से सिंगरौली ला रहे हैं लोगों को, लेकिन मजदूरों को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि जो जहाँ से हैं उनको उनके गाँव पहुँचा दिया जाए, उनकी व्यवस्था कर लिया जाए? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? जिला प्रशासन को या फिर मुख्यमंत्री यानी विपक्ष क्या भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार को आपने कभी अवगत इस बात पर कराया? मैंने आपसे अभी बताया कि ये दिशाविहीन सरकार है जी। हम आवाज उठा कहाँ सकते हैं, हमारी सुनेगा कौन जी? आपके माध्यम से मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपने कोटा से छात्रों को लाया है, उसी प्रकार एक योजना बना करके जो हमारे गरीब मजदूर हैं, जो जहाँ फंसे हुए हैं, जो 700 किलोमीटर पैदल आने को मजबूर है, कभी कभी सुनने में आता है कि रास्ते में आते आते एक्सीडेंट हो गया, मजदूर मर गया, रास्ते में फांसी लगा लिया, मजदूर मर गया, जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं। तो इस सरकार को केवल अमीरों को ही बस नहीं देखना चाहिए जी। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ जी। बच्चे आए, अच्छी बात है, अपने परिवार के साथ है, वो खुश है, व्यवस्था की सरकार ठीक है, लेकिन ठीक इसी की भांति उन गरीब परिवार का भी ध्यान सरकार को देने की आवश्यकता है। उन मजदूरों के विषय में भी विचार करने की आवश्यकता है जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर गए थे और आज फंसे हुए हैं। आज उनके सामने कोई विकल्प नहीं है पैदल चलने के अलावा, 800 किलोमीटर सफर करने के अलावा, या मौत को गले लगाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और सरकार बिल्कुल भी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रही है। दिशाविहीन सरकार।